बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरी यूट्यूब की जर्नी में, जिसमें हमने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक न्यू सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसकी थोड़ी सी बेसिस हमने पढ़ी थी, कुछ ऑपरेशन हमने पढ़े थे और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप पहले जाके उसको एक दफ़ा देख लें, ताकि आपकी थोड़ी सी जो माइंड सेट है वो तैयार हो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मेरे पास कुछ यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, और मैंने इनका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि अगर मेरे पास एक रियल नंबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको जाके एक दफ़ा देख लें ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हमने कहा था कि कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है। इसको हमने प्रूव भी किया था, अब क्वेश्चंस में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो अब मैंने इनका फाइंड करना है। मेरे पास सबसे पहला ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें मेरे पास है -4 और 7। इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो देख लेते हैं इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। यहाँ पे मेरे पास -4 एंड 7 है। यहाँ पे मेरे पास जो 4 है वो A है और जो 7 है वो B है। जैसे कि हमने देखा था कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ऑर्डर फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ है। चलिए जी, अब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सॉल्व करते हैं। वो कैसे है, इस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले A की जगह हम लोग -4 A का स्क्वायर लाइक -4 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कोमा माइनस फॉर्मूले का B की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास -4 एज इट इज, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। माइनस का भी स्क्वायर करेंगे, जब मेरे पास पावर इवन होती है तो माइनस का साइन ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है। प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 -7 सेम एज इट इज 16 प्लस 49। अब यहाँ पे आ जाएगा -4 ओवर, इनको प्लस करेंगे 65 -7 ओवर 65। तो ये मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट है मेरे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेम उस तरह से अब मेरे पास ये A है और ये B है। इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म में भी लिख देती हूँ, ये ऐसे है। ठीक है, तो इसका भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करते हैं सेम फॉर्मूला से। तो ये देखें, A, यहाँ पे A ये है, A ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, कोमा माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस जो है मैंने फॉर्मूले में लगाया। अब अंदर मेरे पास B की वैल्यू क्या है, वो है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, वो भी आ जाएगा। अब सेम एज इट इज वैसे ही ये देखें। ठीक है, अब मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एज इट इज रहेगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 2 प्लस ये इसका कैंसिल, और मैंने कहा कि अगर इस नेगेटिव की पावर इवन हो तो वो भी पॉजिटिव ही हो जाता है। तो प्लस 5 सेम एज इट इज माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इसका कैंसिल हो गया 2 प्लस सेम एज इट इज वही प्रोसीजर, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 7। ये लें, ये सिंपल सी चीज हमारा जो स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस सेट। तो अब हम उसको करते हैं। सबसे पहले इसको रेज कर लें। ठीक है,
अच्छा जी, उम्मीद है कि आपने बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने करना है लास्ट पार्ट 1,0। इसको मैं लिख लेती हूँ। अगर हमने ये ऑर्डर पेड में लिखा है, अगर दूसरा हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 + 0 अयोटा। ठीक है, अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है सेम इसी फॉर्मूला, इसी प्रोसीजर से। तो मेरे पास यहाँ पे ये 1,0 है, यहाँ पे 1 मेरे पास a है और 0 मेरे पास b है। वैल्यूज पुट करेंगे a/a² + b² माइनस फॉर्मूले का b², सॉरी इट्स ओनली b है, सो a² + b²। अब यहाँ पे देखें 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 0, 0 डिवाइड बाय समथिंग वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास 1/1, 1 + 0, तो आपको ऑब्वियस सी बात है 1 ही होता है, एंड इट इज 1,0। अब यहाँ पे 1/1 जो है वो उसको मैं 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक चीज मुझे थोड़ी सी यहाँ से एज एमसीक्यू बेस क्विज बेस भी हो सकती है। अगर वो आपसे कहे कि मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसमें है 1,0, तो वो कहेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो आपने जो है अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो आप बिना सॉल्व किए भी फिर ये बता सकते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो इटसेल्फ वो खुद ही है। जैसे हमने पढ़ा था अभी अपने लेक्चर नंबर 1 में कि कॉन्जुगेट के बारे में कि जो एक रियल नंबर होता है वो इटसेल्फ कॉन्जुगेट अपना ही यानी कि होता है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये एक ऐसा सेट है 1,0 के जो अपना मल्टीप्लिकेटिव भी वो खुद ही है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ तक जो है अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, अब हमने देखना है अपने नेक्स्ट पार्ट को। तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिखना है। ये हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें मर्जिंग हुई हुई है। अब हमने बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे हमने पहले पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ रियल नंबर, जो हमने ये पढ़ी थी a+i/b। इसमें रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट अलहदा था। अब हमने इस फॉर्म में इन नंबर्स को जो है वो लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, ये जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके स्टेप सेम है और 2 और 4 के सेम है। तो पहले हम 1 और 3 करते हैं, फिर हम 2 और 4 करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मेरे पास है 2 - 7 अयोटा 4 + 5 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको करूंगी मैं रैशनलाइज। क्या करूंगी मैं रैशनलाइज करूंगी। रैशनलाइज क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होगा सेम एज इट इज वही वैल्यूज लिखूंगी, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी, लाइक दिस। ठीक है, ये वैसे ही लिखा, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को विद ऑपोजिट साइन। ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इसका जर्नल वे जो था ना वो हमने लिखा था, लेकिन हम फिलहाल जो है वो एज अ कॉमन, अगर हम लोग जैसे हम 2 ब्रैकेट्स में अगर वैल्यूज हो तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल अगर हम उस तरीके से भी करें तो हम कर सकते हैं। तो हम वही तरीका जो है वो फॉलो करेंगे, ताकि अगर आपको जर्नल वे याद नहीं भी रहता ना, तो आप इस तरह से वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, 2 को पहले हम दोनों साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 को हम दोनों साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जार 8 -10 अयोटा -28 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर का गया। अब नीचे देखिए, मेरे पास फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू सेम है, बट ऑपोजिट साइंस है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। वो क्या होता है कि मेरे पास दो वैल्यूज हों, ठीक है,
विद ऑपोजिट साइन और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, उसकी जगह पे अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 8 एज इट इज, ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 प्लस 28 हम करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 38। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस 38 आयोटा। ठीक है, प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कहा था कि मैं -1 की इक्वल फ्रीक्वेंटली यूज करूंगी इन माई लेक्चर नंबर 1। तो अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 25 और अयोटा का स्क्वायर है उसको मैं -1 के इक्वल पुट करूंगी तो यहाँ आ जाएगा -25। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है 8 प्लस माइनस -35 -38 अयोटा 16 माइनस माइनस प्लस 25। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने सिंपल थोड़ी सी बस सॉल्विंग रह गई है, ज्यादा नहीं है। वो क्या है मेरे पास, अब मैंने 8 में से माइनस करने हैं 35, वो हमने लिखना है। और फिर हमने लिखना है कि जो मेरे पास 16 है वो प्लस 25 जो होता है वो कितना होता है। सबसे पहले देखते हैं 8 माइनस 35 जो है वो क्या होता है, तो वो हम लिख लेते हैं 8 माइनस 35 एंड नीचे हमने बस ये लिखना है। तो यहाँ मेरे पास ये है -27 और यहाँ पे -38 अयोटा आ गया और नीचे मेरे पास ये है 41। इसको इसमें प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 41। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास इसके नीचे मैं अलहदा करूंगी, इसके नीचे मैं अलहदा, ऐसे इसको मैं लिखूंगी -27/41 एंड -38/41 सॉरी अयोटा। ये मैंने क्या किया है, मैंने अयोटा रियल पार्ट वाली टर्म अलहदा की है और अयोटा वाली टर्म अलहदा कर दी है। तो ये मेरे पास जो है ये इन द फॉर्म ऑफ मैंने क्या लिखा है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखा है। इसका रियल पार्ट जो है वो ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो ये मेरे पास सिंपल सा आंसर है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज है, बल्कि इससे ज्यादा आसान है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें कम करनी पड़ेगी। तो अब हम वो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको रेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग नेक्स्ट जो है वो मूव कर सकें। अच्छा जी, अब हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर ली है। अब हम पहले करेंगे थर्ड पार्ट, फिर हम सेकंड और फोर्थ की तरफ आएंगे। तो अब थर्ड पार्ट है सेम वैसे हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब यहाँ जो मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब यहाँ पे देखिए सेम वही फॉर्मूला है, दो वैल्यूज हैं, ऑपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये ऊपर अयोटा मल्टीप्लाई होगा, अंदर अयोटा इंटू 1 अयोटा माइनस अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ रेफरेंस, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू मैं क्या पुट करूंगी, इक्वल्स टू -1। ये अयोटा आ जाएगा, ये माइनस और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा अयोटा प्लस 1 1 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा अयोटा इट्स 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा अयोटा प्लस 1 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट देखें, अयोटा बाई 2, ठीक है, एंड प्लस 1/2। तो यहाँ पे मेरे पास अयोटा बाई 2 ये
मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट मेरे पास 1/2 है। इसको मैं ऐसे लिखूंगी 1/2 इंटू आयोटा/2। तो ये मेरे पास जो है वो सिंपल सा आंसर था। अब नेक्स्ट हमने करना है पार्ट 2। होप सो कि आप ये इजी सा था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है ना वो रेस करते हैं इसे और हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें भी अब इसमें अभी हमने डायरेक्ट जो है वो रैशनलाइज नहीं करना है। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि ऊपर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि मेरे पास दो वैल्यूज हों, ठीक है, जैसे a प्लस बी है उसका होल स्क्वायर हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पे भी ऐसे केस है, यहाँ -2 फर्स्ट वैल्यू है, 3 आयोटा सेकंड वैल्यू है, तो होल स्क्वायर, तो इसको मैं इस तरह से जो है वो सॉल्व आउट करूंगी। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा एज इट इज। अब -2 का स्क्वायर किया 4 आ गया। अब ये देखिए ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों के ऊपर है, माइनस के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, माइनस का स्क्वायर किया तो ऑटोमेटिकली इवन पावर है तो वो प्लस हो गया। प्लस ये दोनों के ऊपर है तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, आयोटा का स्क्वायर वैसे ही आ गया। 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास आ गया 12 प्लस माइनस माइनस और आयोटा साथ आ गया। अब ये आ गया ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आयोटा स्क्वायर है, मैंने कहा आयोटा स्क्वायर को आप -1 के इक्वल जो है वो पुट करेंगे। मैंने पुट किया, मेरे पास आ गया 4 माइनस 9, इसलिए मैंने -1 पुट किया तो वो मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो गया, -12 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब मैंने 4 माइनस 9 किया तो मेरे पास क्या चीज आई है, -5 -12 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब मैं इस पॉइंट पे आके जो है वो रैशनलाइज करूंगी, डिनोमिनेटर विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वो हमारे पास अभी तक जितनी भी हमने 2% किया उसमें जो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा था हमने वही इस पे जो है वो कर देना, ठीक है। टू सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रही है तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 इंटू 1 -5 इंटू आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, -12 को 1 के साथ किया तो -12 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास -5 एज इट इज प्लस माइनस माइनस, तो अब यहाँ पे ये देखिए ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 12 मेरे पास आ जाएगा -7 आयोटा। अब यहाँ पे मेरे पास आयोटा स्क्वायर है, यहाँ मैं -1 पुट करूंगी तो प्लस माइनस -12 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर किया 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल पुट किया तो -1 आ गया। अब मेरे पास -5 एंड -12 को हमने सॉल्व करना है, जो कि मेरे पास इक्वल होते हैं -17 और -7 आयोटा एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो मेरे पास आ गया 1 + 1 जो कि मेरे पास होएगा 2, ठीक है। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप देख रहे हैं, रियल पार्ट इसका क्या है -17/2 और इसका इमेजिनरी पार्ट है -7 आयोटा/2, ठीक है। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। फिर हम लोग जो है अपने इस पार्ट के इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि है पार्ट नंबर 4। अब पार्ट 4 की तरफ जाते हैं जो कि सेम जो है ना एज इट इज मेरे पास पार्ट 2 की तरह सेम, हर एक स्टेप जो है वो पार्ट 2 की तरह ही है, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व किया है ताकि कोई मुश्किल आए तो आप उसको देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सेम
जो है स्टेप वही फॉलो करने हैं। ये पहले मेरे पास है स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। देन ये 16 आ गया, इसका स्क्वायर किया 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया, इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ गई है। एंड देन दिस वन, इसकी जगह मैंने -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पुट किया तो मेरे पास -9 आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई है। अब इसको माइनस किया 7 आ गया एंड एज इट इज आ गया। अब मेरे पास थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में ये आया है, इसको अगेन रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया जो अभी तक तीनों क्वेश्चंस में जो है वो मेरे पास बना है, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये चीज आ गई। ठीक है, बाद में आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया एंड देन 28 माइनस 72 मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने -1 पुट किया तो मेरे पास ये चीज आ गई है। -1 जब पुट किया तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया, तो मेरे पास ये चीज बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो गई होगी। मजीद जितनी भी आपकी अगर क्यूरी कोई रह गई है तो आप उससे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और मेरी सीरीज जो है वो आपको अच्छी लग रही होंगी। आप लोग मजीद मुझे मोटिवेट कर सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोग जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।